Good morning to all students. Hope you all are fine. Let us take a pledge before starting the AV. I am Manpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, we will continue our history with chapter 3rd, the American War of Independence. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, वी हैव डन, एंड व्हाट वर इज कॉजेज, वो भी हमने कर लिए थे. नेक्स्ट टुडे वी विल लर्न अबाउट द बिगनिंग ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. कि जो अमेरिकन वॉर, अमेरिकन जो कॉलोनीज़ के जो नेटिव पीपल थे, कॉलोनीज़ में रहने वाले जो थे उनको नेटिव बोला जाता है. अमेरिका के जो नेटिव थे उन्होंने जो है इंडिपेंडेंस की वॉर की कि क्या क्या इवेंट हुए, ठीक है, कैसे ये स्टार्ट हुई, कैसे ये एंड हुई, लास्ट में इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे. सो बिगिनिंग विद द बोस्टन टी पार्टी, द कॉलोनिस्ट ओपनली चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड देयर राइट टू लेवी टैक्सेस. सो जो बोस्टन टी पार्टी का जो इंसिडेंट हुआ था कि उन्होंने जो है टी की जो है पेटियाँ, ऊपर पिक्चर भी है, कैसे गिरा दी थी, कैसे एक रिवोल्ट सा शो किया था. सो इसके साथ जो है कॉलोनीज से उन्होंने ओपनली चैलेंज कर दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की अथॉरिटी को चैलेंज किया उन्होंने, और जो वो टैक्सेस लेते थे उनसे, लेवी टैक्सेस, सो उनको भी उन्होंने चैलेंज किया कि हमसे टैक्स ना लिए जाएं. इन 1774 ऑल द कॉलोनीज एक्सेप्ट जॉर्जिया सेंट देयर डेलीगेट्स टू द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हेल्ड इन फिलाडेल्फिया. सो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो थी फिलाडेल्फिया में हुई. क्या थी ये कॉन्टिनेंटल कांग्रेस? इट वाज जस्ट अ मीटिंग ऑफ द ऑल द कॉलोनीज रिप्रेजेंटेटिव. जो कॉलोनीज थी, जो 13 कॉलोनीज के में जॉर्जिया को छोड़कर बाकी सब ने अपनी अपनी कॉलोनी से पर्सन भेजे, डेलीगेट्स भेजे, रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है. वो फिलाडेल्फिया में मिले फर्स्ट टाइम. इसको फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बोला जाता है. द कांग्रेस अपील टू द ब्रिटिश रूलर. सो कांग्रेस के जो मेंबर थे इस मीटिंग के, उन्होंने ब्रिटिश रूलर किंग जॉर्ज थर्ड से अपील की, रिक्वेस्ट की टू रिपील अनजस्ट लॉ, कि जो ये अनजस्ट गलत लॉ है, कानून है, उनको डैमेज रिपील किया जाए, ख़त्म किया जाए. दिस वॉज परसीव्ड एज म्यूटनी बाय द किंग. किंग को ये सारी चीज़ें क्या लगी? म्यूटनी, एक रिवोल्ट लगी. हु सेंट द ब्रिटिश आर्मी टू सप्रेस द रिबेलियन. म्यूटनी एंड रिबेलियन इज सेम, इसका मतलब होता है विद्रोह करना. सो किंग ने क्या किया? अपनी ब्रिटिश आर्मी को भेज दिया कि वो जाके कॉलोनिस्ट के जो रिवोल्ट को जाके सप्रेस करे, दबा दी. विद एन ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बाय द ब्रिटिश, द कॉलोनिस्ट सेट अप देयर ओन आर्मी एट द सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस इन 1775 एंड chose जॉर्ज वाशिंगटन एज कमांडर इन चीफ ऑफ देयर फोर्सेज. सो ऐसे जो क्या हुआ, डेक्लेरेशन हुई वॉर की. ब्रिटेन ने जो है, इंग्लैंड ने डेक्लेरेशन कर दी, ऐलान कर दिया वॉर का, युद्ध का. और कॉलोनिस्ट से दूसरी साइड अमेरिका के, उन्होंने भी जो अपनी आर्मी सेटअप कर दी. सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई थी 1775 में. वहाँ पे उन्होंने भी अपनी वॉर की तैयारियां कर दी. उन्होंने क्या किया? जॉर्ज वाशिंगटन को अपना कमांडर इन चीफ जो है सिलेक्ट किया. ऑन 4th July 1776, 4th July 1776, the representative of the colonies met again in Philadelphia. सो उसके बाद 4th July 1776, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि उस टाइम फिर जो है फिलाडेल्फिया में रिप्रेजेंटेटिव जो थे कॉलोनीज़ के वो मिले एंड साइन द डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. वेरी इंपॉर्टेंट, उस मीटिंग में उन्होंने डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है एक ऐलान कर दिया इंडिपेंडेंस का, उस पर साइन किए उन्होंने. डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया फ्रॉम ब्रिटिश रूल. द डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, ये डेक्लरेशन जो थी, ये घोषणा पत्र जो था, ये ड्राफ्ट किसने किया? थॉमस जेफरसन ने. इज़ सेमिनल, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा है फॉर इट्स रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी. अपनी लिबर्टी और इक्वालिटी के आइडियाज़ की वजह से उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ा. इट स्टेटेड दैट, जो डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था उसमें क्या स्टेट किया गया, क्या कहा गया? दैट ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल एंड हैव द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. The declaration stated that 13 colonies
that were at war with the British considered themselves free and would form their own government. So declaration में ये भी स्टेट किया गया, लिखा गया कि जो 13 कॉलोनीज़ हैं जो वॉर पे हैं, इस टाइम पर लड़ाई कर रही हैं ब्रिटिश के साथ, वो अपने आप को क्या कंसिडर करेगी, अपने आप को themselves फ्री, कि वो फ्री हैं, वुड फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट, वो 13 कॉलोनीज़ अपनी खुद गवर्नमेंट बनाएगी, सेल्फ रूल करेंगी. दे वुड नो लॉन्गर बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल नहीं होंगी. दिस मार्क द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विच लास्टेड फॉर 6 ईयर. सो ये डिक्लेरेशन से ही क्या होता है, एक फॉर्मल बिगनिंग होगी कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, फॉर्मली सब कुछ हुआ. सो ये वॉर जो है 6 ईयर्स तक रही. सो 1440 डिक्लेरेशन कब हुई, 4 जुलाई 1776 एट इन फिलाडेल्फिया, एंड ये इसके बाद ही जो है वॉर स्टार्ट हुई जो कि लास्टेड फॉर 6 ईयर्स. एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ, बर्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. द लॉन्ग वॉर फॉर इंडिपेंडेंस एंडेड इन 1781. सो जो वॉर जो है 6 ईयर्स बिफोर स्टार्ट हुई थी, 1781 में जो एंड हुई आफ्टर द कॉलोनिस्ट डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्सेस, क्योंकि कॉलोनिस्ट जो थे अमेरिकन नेटिव्स, उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था. However, it was only in 1783 that the British government formally recognized the independence of 13 revolutionary colonies बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस. ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1783 में जाकर 1781 में जो है वॉर जो एंड होगी, लेकिन उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस कब डिक्लेयर किया, 1783 को, जब ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई. पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ दोनों साइड में, ठीक है, दोनों पक्षों में एग्रीमेंट हुआ और फिर जाकर उनको इंडिपेंडेंस जो है दे दी गई. थ्रू द ट्रीटीज द ब्रिटिश गवर्नमेंट accepted and recognized their independence and the colonies came to be known as United States of America. So इसके साथ क्या हुआ कि उनकी इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट किया गया और इन कॉलोनीज़ को USA के नाम से जाना जाने लगा. A written constitution was framed for the newly born state. So जो न्यूली स्टेट थी USA के लिए, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया. A federal democratic and republican government was set up with an elected president as the head of state. So वहाँ पे कैसी गवर्नमेंट सेटअप हुई, फेडरल कैसे कि कॉलोनीज जो थी 13, ठीक है, वो थी, एक फेडरेशन बना हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन थी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन विद एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और इस जो स्टेट का एक इलेक्टेड चुना हुआ प्रेसिडेंट होगा जो कि स्टेट का हेड होगा, हु वुड रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रूल करेगा. जॉर्ज वाशिंगटन वॉज यूनैनिमसली इलेक्टेड. जॉर्ज वाशिंगटन को जो है सबके एग्रीमेंट के साथ, यूनैनिमसली मीन्स विदाउट एनी ऑपोजिशन, सबके एग्रीमेंट के साथ जॉर्ज वाशिंगटन को क्या किया गया, इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. फीचर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो अमेरिका की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, हैव इंस्पायर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ मैनी नेशन. बाकी नेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन को और गवर्नमेंट को इंस्पायर किया, दैट गेन्ड इंडिपेंडेंस लेटर, बाकी जो जिन्होंने बाद में इंडिपेंडेंस ली. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. Then the impact of American War of Independence. The American War of Independence had deep impact on its homeland as well as the rest of the world. So इसका खुद अपनी होमलैंड पर और बाकी वर्ल्ड पर भी क्या इफेक्ट पड़ा, काफ़ी इफेक्ट पड़ा. So on अमेरिका पर क्या इफेक्ट पड़ा, There was not one sphere of American life that was untouched by the revolution. कोई भी एक ऐसी लाइफ की एक कोई भी फील्ड नहीं था जिस पर इफेक्ट ना पड़ा हो, जो अनटच्ड रही हो, उसमें सब पे इफेक्ट पड़ा. स्लेवरी वॉज वाइडली प्रेवलेंट इन अमेरिका. अमेरिका में जो है पहले स्लेवरी बहुत थी, ठीक है, कि जो लोग थे उनको स्लेव बनाया जाता था, उनसे काम लिया जाता था. बट द सीड ऑफ द एबॉलिनिस्ट मूवमेंट वाज सोन, कि इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इसका रिजल्ट हुआ कि एबॉलिनिस्ट मूवमेंट जो है उसके जो है सीड बोए गए. कहने का मतलब कि स्लेवरी के अगेंस्ट, एबॉलिनिस्ट होता है कि स्लेवरी को बंद किया जाए, ऐसी मूवमेंट जो है आंदोलन चले जो स्लेवरी के अगेंस्ट थे, ठीक है, कि इससे स्टार्टिंग हुई. सीड वाज सॉन मीन्स इससे स्टार्टिंग ही हुई कि आगे जाकर फिर जो है स्लेवरी अगेंस्ट मूवमेंट चली. मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स.
सच एज विमेन एंड स्लेव्स, जो विमेन एंड स्लेव्स के अंडर ग्रुप में आते थे, हु डिड नॉट हैव रिप्रेजेंटेशन। सो विमेन एंड स्लेव जो थे उनको जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती थी किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी। वुड लेटर फाइंड द रेवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अकिन टू देयर कॉज, सिमिलर टू देयर कॉज, इन मीन्स सिमिलर। सो उनको लगा अब विमेन और स्लेव्स, उनको भी अपने राइट्स के बारे में पता चला, ठीक है, उनको क्लियर हो गया कि जो है उनको रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो है सिमिलर लगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स विमेन एंड स्लेव्स ऑल्सो बिकेम अवेयर, ठीक है, वो भी अवेयर हो गए अपने राइट्स के लिए। ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ा। इन द इंग्लैंड लॉर्ड नॉर्थ देन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन, कि लॉर्ड नॉर्थ जो था उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उसने रिज़ाइन दे दिया। द कंट्री वॉज डीप इन वॉर डेब्ट दैट इट हैड इनकर्ड टू कीप इट्स होल्ड ऑन द अमेरिकन कॉलोनीज इंटैक्ट। सो जो कंट्री थी जो थी कौन सी कंट्री, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, वहाँ उसके जो है प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया। कंट्री जो है काफ़ी वॉर की वजह से डेप्ट में पड़ी हुई थी, उस पर जो है कर्जा चढ़ गया था। पहले तो क्या था कि होल्ड ऑन द अमेरिकन कॉलोनीज इंटैक्ट, कि पहले जो है इनका अमेरिकन कॉलोनीज़ पे जो है काफ़ी कंट्रोल था, ठीक है, अमेरिकन कॉलोनी से ये काफ़ी कुछ एक्वायर करती थी, ठीक है। अब जो है अमेरिकन कॉलोनीज़ उनके अंडर नहीं रही थी, उनको अमेरिकन कॉलोनी से कुछ नहीं मिलता था। सो अब उन पर वॉर का और भी ज़्यादा कर्जा हो गया था। द रेपुटेशन ऑफ द ब्रिटिश आर्मी वॉज नेगेटिवली इम्पैक्टेड एज दे वर रूटेड बाय अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज। जो ब्रिटिश आर्मी थी वो उसकी काफ़ी रेपुटेशन होती थी, लेकिन अब वो जो हार गए थे अमेरिकन से, सो इस वजह से उनकी रेपुटेशन जो है उन पर जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ा। द अमेरिकन आइडियल्स ऑफ लिबर्टीज एंड इक्वालिटी एंड द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड मैनी नेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फाइट फॉर द सेम आइडल्स। सो जो अमेरिका ने जो कैसे इंडिपेंडेंस ली, उनके जो आइडिया थे लिबर्टी के, आज़ाद होना चाहिए, इक्वालिटी के आइडियाज़ थे, और जो उनकी गवर्नमेंट इनका कॉन्स्टिट्यूशन था, उसने बाकी जो है कंट्रीज़ को भी है काफ़ी इंस्पायर किया कि वो भी ऐसा कुछ करें। द अमेरिकन रेवोल्यूशन एक्सर्टेड इमेंस इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रांस। अमेरिका की रेवोल्यूशन ने फ्रांस पर भी इफेक्ट जो है डाला। विद फ्रेंच आइडलिस्ट एक्टिवली कोलैबोरेटिंग विद अमेरिकन। फ्रेंच के जो आइडलिस्ट थे, फ्रेंच के जो बोल सकते हो जो लीडर थे, आइडियलिस्ट पर्सन थे, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी पर भी, उनके आइडियाज़ पर भी इफेक्ट पड़ा, ठीक है। वो अमेरिकन जैसा ही सोचने लगे, फ्रेंच के लोग भी अब अमेरिकन जैसा ही सोचने लगे कि हमें भी जो है इक्वालिटी के लिए और लिबर्टी के लिए कुछ करना चाहिए। द अमेरिकन रेवोल्यूशन डीपली इन्फ्लुएंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी जो कि 1789 में हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर में आप रीड करोगे। सो अमेरिकन रेवोल्यूशन ने उनको काफ़ी इंस्पायर किया कि वो भी जो है अपनी कंट्री में सुधार लाएँ और रेवोल्यूशन करें। सो दिस वॉज योर चैप्टर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। गुड बाय ऑल स्टूडेंट्स।